ब्रह्मा जी के सातवें पुत्र विश्वकर्मा भगवान जी सृष्टि के पहले शिल्पकार और इंजीनियर थे। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर के दिन बड़े ही धूमधाम के साथ विश्वकर्मा भगवान की जयंती मनाई जाती है। भगवान विश्वकर्मा जी ने ही देवी देवताओं के लिए तमाम अस्त्र शस्त्र समेत स्वर्गलोक, इंद्रलोक, लंका नगरी, द्वारिका नगरी आदि का निर्माण किया था। पंचांग के अनुसार विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। वैसे तो देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा दिन भर की जाएगी, लेकिन इनकी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो 17 सितंबर की सुबह 10:15 से लेकर दोपहर 12:26 तक विश्वकर्मा भगवान की पूजन करने का सबसे शुभ मुहूर्त है। अब आप सुने विश्वकर्मा पूजा की व्रत कथा को। एक समय अनेक ऋषिगण धर्म क्षेत्र में एकत्र हुए और वहां धर्म के तत्व को जानने वाले सूत जी से ऋषि कहने लगे, हमने सर्वव्यापक भगवान विष्णु के अनेक रूप सुने हैं, उनमें से कौन सा रूप सर्वश्रेष्ठ है, कृपा करके हमें बताएं। इस पर सूत जी ने मुनियों से कहा, हे महात्मा मुनि, आपने संसार के कल्याण के लिए सर्व शुभ कार्य करने वाला बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। जगत के पालक परम पूज्य भगवान विष्णु के महा अद्भुत रूप का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि उस परमात्मा के अनंत रूप हैं। उनके दिव्य रूप के स्मरण मात्र से ही महापातकी मनुष्य भी पाप से छूट जाते हैं। एक बार क्षीर समुद्र में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से भी यही सुंदर प्रश्न किया था। लक्ष्मी माता कहने लगी, हे जगन्नाथ, आपके अनेक रूपों को भक्त मनुष्य भक्ति युक्त होकर पृथ्वी पर पूजते रहते हैं। हे प्रिय, क्या वे रूप सब समान ही हैं या उनमें गौण और मुख्य किसी प्रकार का भेद है? इस पर भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, जब मैं समस्त ब्रह्मांड को आत्मा में सहंत करके स्वानुभव रूप से योग माया के स्थित होता हूँ, तब मैं एक ही बहुरूप धारण करूं, इस प्रकार इच्छा करता हुआ अपनी माया के वश में हुआ जीवों के कर्म भोग के लिए क्षण मात्र में असंख्य ब्रह्मलोक आदि लोकों को जिस रूप से रचता हूँ, हे देवी, उस रूप को मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुने। हे देवी, मैं यहाँ अद्भुत सब ओर तेज से व्याप्त अनेक सूर्यों की चमक से अधिक चमकने वाले विश्वकर्मा रूप को धारण करता हूँ और उनके अनंतर मनुष्य सृष्टि करने की कामना करता हुआ सर्वप्रथम पुण्यात्मा तपस्वी ब्रह्म को रचता हूँ। उस ब्रह्मा की स्तुति, यज्ञ और गान के प्रतिपादन करने वाले ऋग, यजु और सम की अच्छी प्रकार उपदेश देता हूँ। हे देवी, मेरे अनेक रूपों में यह विश्वकर्मा रूप मुख्य है। यही रूप है जिससे सारी सृष्टि क्षण मात्र में उत्पन्न होती है। इस विश्वकर्मा रूप परमात्मा के अद्भुत रूप का जो क्षण मात्र भी ध्यान करता है, उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार लक्ष्मी जी को अपने दिव्य रूप का वर्णन करके त्रिलोक के पति भगवान विष्णु चुप हो गए। सूत जी की बात सुनने के पश्चात ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, आपने यह दिव्य लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद कैसे जाना? भगवान विष्णु के दिव्य रूप विश्वकर्मा किस प्रकार संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए और कैसे संसार ने इस रूप को जाना? तब सूत जी ने कहा, एक समय महर्षि अंगिरा, जिन्होंने हिमालय पर्वत के समीप गंगा तट पर बड़ा भारी तप किया था, वर्षा ऋतु में तो आवरण रहित स्थान में, शीतकाल में शीतल जल में और ग्रीष्म काल में धूप में बैठकर वह अंगिरा मुनि तप करने लगे और तप करते करते भी उन ऋषि का मन सुखी नहीं था। वे इधर उधर इस प्रकार दौड़ते थे जैसे मृग इधर उधर भागता है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे तपोधन, तू वृथा श्रम करता है,
लक्ष्य से च्यूस हुआ बाण कैसे अपने लक्ष्य को भेद सकता है, वही तेरी गति हो गई है। अभीष्ट का सिद्ध करता महातेजस्वी विश्वकर्मा भगवान संसार में प्रसिद्ध है। उनका पंचमुख और 10 बाहु वाला महादिव्य रूप सरस्वती और लक्ष्मी से भी पूजित है। उसका तो दिन रात ध्यान कर, अमावस्या के दिन सब कामों को छोड़कर व्रत का आचरण कर और उसी दिन विधि पूर्वक विश्वकर्मा भगवान की पूजा कर। इस प्रकार आकाश को गुंजा देने वाली वाणी को सुनकर अंगिरा मुनि बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और भगवान का ध्यान करने लगे। श्री विश्वकर्मा जी का ध्यान करते समय उनके चित्त में शिल्प ज्ञान का धारक अर्थ सहित अथर्ववेद प्रविष्ट हुआ। अंगिरा मुनि ने विमान रचना आदि की अनेक शिल्प विद्याओं का रस अथर्ववेद के ज्ञान से आविर्भाव किया। यह संसार विश्वकर्मा भगवान की कृपा से ही सुखी है, क्योंकि उनके बताए ज्ञान से ही आवश्यक यानादि जगत बनता है। तभी से ही विश्वकर्मा भगवान का महारूप संसार में प्रसिद्ध हुआ है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस परम रहस्य को जो मनुष्य श्रवण करेंगे उनके लिए श्रवण मात्र से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यह महाज्योति रूप है जो संसार का उपकारक है। वह मनुष्य कृतज्ञ और पापी है जो इस रूप का ध्यान नहीं करता है। विश्वकर्मा भगवान के चरित्र को सूत जी से सुनने के पश्चात ऋषियों ने विश्वकर्मा भगवान के दिव्य व्याख्यान को सुनने की इच्छा सूत जी के समक्ष प्रकट की। इस पर सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में एक प्रमंगत नाम का राजा हुआ करते थे जो अपनी प्रजा को संतान से समान पालता था। वह सब धर्म के कामों में बिल्कुल प्रमाद नहीं किया करता था। वह अपनी प्रजा का स्नेह से शासन करता था और कभी भी दंड से प्रजा का दमन नहीं करता था। दरिद्रता से आक्रांत हुए मनुष्य मेरा शासन मानेंगे, यही उसकी नीति नहीं थी। अतएव वह राजा सदा प्रजा की वृद्धि के लिए यत्न किया करता था। उसका राज्य कृतज्ञ और दुष्टों के अभाव के कारण सुखी था। उस राजा की कमल के समान नेत्र वाली साक्षात सती के समान सती अत्यंत विदुषी, धर्म कर्म व्रत पारायण कमला नाम की भार्या थी। कभी दैव योग से उस राजा के शरीर में दारुण कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। बार बार चिकित्सा करने पर भी वह रोग समाप्त नहीं हुआ। उस रोग की पीड़ा से राजा बड़ा व्याकुल होने लगा। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस प्रकार धर्म से पृथ्वी का पालन करने वाले महात्मा को यह पाप रोग कैसे हुआ? यदि इस प्रकार धर्मात्माओं को भी रोग उत्पन्न हो जाता है तो फिर धर्म कर्म में कौन विश्वास करेगा? तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, उस राजा ने पूर्व जन्म में स्वार्थ में अंधा होकर यह उपदेश दिया था कि यह संसार इसका कर्ता कोई विश्वकर्मा नहीं है। यह इस कारण लोगों की वंचिता करता फिरता था और नास्तिक मत का प्रचारक था। राजा के पूर्व जन्म के पाप की वजह से ही उसे इस जन्म में कुष्ठ रोग हो गया था। उस राजा को बहुत ही अधिक व्याकुल देखकर उसके दुख से दुखी हुई पतिव्रता बेचारी रानी बोली, हे राजन, बड़ा तेजस्वी हमारा कुल पुरोहित अचानक अच्छी रोग से व्याप्त हुआ और बिल्कुल अंधा हो गया। उस पुरोहित ने अपने अतीन्द्रिय ज्ञान से देखा तो यही प्रतीत हुआ कि उसे अमावस्या को व्रत कर और श्री विश्वकर्मा जी का पूजन करना चाहिए। तब से ही उस पुरोहित ने सब कामों को छोड़कर विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के दिन ब्रह्मचारी रहता और फलाहार करता तथा धर्म चर्चा में लीन रहा करता था। उस व्रत प्रभाव के कारण पुरोहित को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और बुढ़ापे में भी उसको देखने की दृष्टि नष्ट नहीं हुई। हे महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप भी दीन पालक श्री विश्वकर्मा जी की शरण में जाइए, जिससे इस दुख से छुटकारा मिले। राजा बोले, हे प्रिय,
तुम ठीक कह रही हो। इसको सुनकर मेरा चित्त भी बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है और मुझे निश्चय सा हो रहा है कि भगवान श्री विश्वकर्मा के व्रत से रोग की अवश्य निवृत्ति होगी। सूत जी कहने लगे कि उस दिन से लेकर वह राजा प्रतिदिन श्री विश्वकर्मा जी का पूजन और वंदन करके भोजन करने लगा। व्रत के प्रभाव से और भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजा का शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। शास्त्रों के अनुसार अमावस्या के दिन सब कार्यों को छोड़कर विश्वकर्मा जी का पूजन और व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।